Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu। क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने उनसे पहले कितनी कौमों को हलाक कर दिया, जिनको हमने ज़मीन में ऐसा ठिकाना अता फरमाया था वैसा तुम्हें अता नहीं किया। अलम यरौ कम अहलकना मिन क़ब्लिहिम मिन कर्निम मक्कन्नाहुम फिल अर्ज़ि मा लम नुमक्किन लकुम। क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने उनसे पहले कितनी कौमों को हलाक कर दिया, जिनको ज़मीन में हमने ऐसा ठिकाना अता फरमाया था वैसा तुम्हें अता नहीं किया। मतलब ये है कि ए कौम कुरैश, अल्लाह सुब्हानहू व तआला गोया के कुरैश को मुखातब करके फरमा रहे हैं, ए कौम कुरैश, ज़रा कौम आद की शान व शौकत का तसव्वुर करो। वो इसी जजीरा नुमा अरब में आबाद थे। उस कौम की अजमत के किस्से अभी तुम्हें याद हैं, अभी तुम भूले नहीं हो। और फिर कौम समूद भी बड़ी ताकतवर कौम थी, अपने इलाके में उनका भी बड़ा रौब और दबदबा था। वो लोग पहाड़ों को तराश कर ऐसा महल बनाते थे कि तुम लोग उसकी अहलियत के बारे में सोच भी नहीं सकते। हमने उन कौमों को ज़मीन में वो ताकत और क़ुव्वत दे रखी थी जो तुम्हें नहीं दी। जब हमने ऐसी अज़ीमुश्शान कौमों को तबाह व बर्बाद कर दिया तो फिर तुम्हारी हैसियत क्या है। उसी को अल्लाह ताला फरमाते हैं, अलम यरौ कम अहलकना मिन क़ब्लिहिम मिन कर्निम मक्कन्नाहुम फिल अर्ज़ि मा लम नुमक्किन लकुम। क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने उनसे पहले कितनी कौमों को हलाक कर दिया, जिनको ज़मीन में हमने ऐसा ठिकाना दिया था वैसा तुम्हें अता नहीं किया। कौम समूद तो बड़ी ताकतवर कौम थी, अपने इलाके में उसका बड़ा रौब और दबदबा था। वो लोग पहाड़ों को तराश कर ऐसा महल बनाते थे कि तुम लोग उसकी अहलियत के बारे में सोच भी नहीं सकते हो। हमने उन कौमों को वो ताकत और क़ुव्वत दे रखी थी जो तुम्हें नहीं दी है। तो जब हमने ऐसी अज़ीमुश्शान कौमों को तबाह व बर्बाद कर दिया तो फिर तुम्हारी हैसियत ही क्या है। किसी साहब का माइक खुला हुआ है। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, व अर्सलनस समाअ अलैहिम मिदरारा व जअलनल अनहारा तजरी मिन तहतिहिम। और हमने उन पर आसमान से में बरसाया मूसलेधार, और हमने नहरें बहा दी उनके नीचे। वजअलनल अनहारा तजरी मिन तहतिहिम। और हमने उन पर आसमान से में बरसाया मूसलेधार, और हमने बहा दी उनके नीचे नहरें, यानी हमने उन पर खूब बारिशें बरसाईं और उन्हें खुशहाली अता फरमाई थी। देखिए यहाँ पर बारिश के पानी को खुशहाली से गोया के ताबीर किया गया है। क्यों? एक दूसरी जगह अल्लाह ताला ने बारिश के पानी को माअम मुबारकन कहा है, यानी बरकत वाला पानी। और इस पानी से ज़मीन की नशोनुमा रोईदगी खूब बढ़ती है और फलों और अनाज की कसरत होती है। और अगर ये कह दिया जाए तो मुबालगा नहीं होगा कि 100 खाद एक तरफ और बारिश के पानी की चंद छींटें एक तरफ। हम अपनी आँखों से इस बात का हर साल मुशाहिदा करते हैं कि ज़मीन की वो घास जो पानी न मिलने की वजह से सूख गई थी, बारिश के चंद छींटों से कैसे एकदम लहलहा जाती है। बल्कि कुरान ने इसी के ज़रिए से इंसानों के दोबारा पैदा होने की मिसाल भी दी है। जब हम सूरह फातिर
पारा नंबर 22 पढ़ेंगे तो उसकी आयत गालिबन तकरीबन 9 है या 10 है। तो बहरहाल जब हम पारा नंबर 22 सूरह फातिर पढ़ेंगे तो इसमें ये बात बयान की जाएगी। तो ये इनामात थे जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन कौमों को अता फरमाए थे। तो व अरसलना समाअ अलैहिम मिदरारा, और हमने उन पर आसमान से मैं बरसाया मूसलेधार, और हमने नहरें बहा दी उनके नीचे। ये इनामात थे जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको अता किए हुए थे, यानी हर तरह की खुशहाली अल्लाह ने उनको दी हुई थी। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़अहलकनाहुम बिज़ुनूबिहिम व अंशअना मिन बादिहिम क़रनन आखरीन, फिर उनको भी हमने उनके गुनाहों की पादाश में हलाक कर दिया, और हमने उनके बाद एक और कौम को उठाकर खड़ा कर दिया, एक और दूसरी कौम लेकर आ गए। यानी जब अल्लाह के कानून के मुताबिक बड़ी बड़ी ताकतवर कौम तबाह कर दी गई, तो फिर तुम्हारी हैसियत क्या है? क्या तुम समझते हो कि तुम्हारे मुआमले में अल्लाह का कानून बदल जाएगा? तो देखिए, ये कुरान करीम का उसलूब है कि अब से पहले यही मुखातब अहले किताब थे इसी तरह से, और इन आयतों में इसी तरह से खिताब बराह रास्त कुरैश मक्का को किया जा रहा है। तो तुम्हारे मामले में क्या अल्लाह का कानून बदल गया है? क्या तुम ये समझते हो कि अल्लाह तुम्हारा मुआवजा नहीं करेगा, तुम्हारी पकड़ नहीं करेगा? हरगिज़ नहीं। एक बात यहाँ काबिल गौर ये है कि इन आयात में मुनकिरीन का रुख अपने आसपास के हालात और तारीखी वाक़ियात की तरफ फेर कर उनको नसीहत हासिल करने का एक मौका इनायत फरमा दिया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन मुनकिरीन को अपने आसपास के हालात और तारीखी वाक़ियात की तरफ फेर कर उनको नसीहत हासिल करने का एक मौका इनायत फरमाया है। देखिए, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि जो दुनिया की तारीख हुआ करती हैं वो एक खुली किताब है, जिसको अगर गहरी नज़र से देखा जाए तो वो हज़ारों तकरीरों से ज़्यादा असरअंदाज हो सकती है। दुनिया की जो तारीखें होती हैं इबरतों की एक खुली हुई किताब है, जिसको अगर गहरी नज़र से देखा जाए तो वो हज़ारों तकरीरों, हज़ारों वाज़ों से ज़्यादा असरअंदाज हो सकती है। यही वजह है कि एक हकीम, दाना, अक्लमंद की ये कहावत बहुत मशहूर भी है और पसंदीदा भी है। उसने कहा कि दुनिया एक बेहतरीन किताब है और ज़माना बेहतरीन मुअल्लिम है, यानी उस्ताद है। दुनिया एक बेहतरीन किताब है और ज़माना बेहतरीन मुअल्लिम है, यानी उस्ताद है। यही वजह है कि कुरान मजीद का एक बहुत बड़ा हिस्सा पिछली कौमों के वाक़ियात और तारीख़ पर मुश्तमिल है, लेकिन आम तौर पर गाफिल इंसान ने दुनिया की तारीख़ को भी एक गोया के तफरीह का मशगला बना दिया है। पिछली कौमों के जो वाक़ियात और हालात हैं, आज उनका सिर्फ ये काम रह गया है कि सोने से पहले उनको नींद लाने के लिए दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और बस, या फिर खाली वक्त है तो दिल बहलाने के लिए, टाइम पास करने के लिए, वक्त गुजारने का उनको मशगला बना दिया गया है। शायद इसीलिए कुरान मजीद ने दुनिया की तारीख को इबरत और नसीहत के लिए लिया है और बयान किया है। लेकिन साथ में ये भी समझना चाहिए कि कुरान मजीद ने इस सिलसिले में बड़ी एहतियात से काम लिया है। जब कुरान करीम पिछली कौमों के वाक़ियात और हालात को बयान करता है तो इस सिलसिले में कुरान मजीद ने बड़ी एहतियात से काम लिया है कि दुनियावी अफसानों की तरह बड़ा चढ़ाकर बयान नहीं किया है, कि जिस तरह से जो मुसन्निफ़ीन हैं दुनियावी अफसानों को बढ़ा चढ़ाकर बयान करते हैं,
कुरान ने ऐसा हरगिज़ नहीं किया, बल्कि बड़ी एहतियात से काम किया और किस्से का, कहानी का जो वाक़या है उसका जितना टुकड़ा जिस मामले और जिस हाल से मुताल्लिक था वहाँ सिर्फ उतना ही जिक्र किया गया है। ये कुरान करीम की जो मतलब बयान करने का अंदाज़ है वाकई काबिल तारीफ़ है कि कुरान ने एहतियात से काम लिया और पिछली कौमों का जो वाक़या बयान किया, जितना टुकड़ा जितना हिस्सा जिस मामले और जिस हाल से मुताल्लिक था वहाँ कुरान ने सिर्फ उतना ही टुकड़ा बयान किया है और फिर किसी दूसरी जगह उस किस्से का दूसरा टुकड़ा भी वहाँ की मुनासिबत की वजह से, मुनासिबत की बिना पर बयान कर दिया। वजह उसकी ताकि वाक़ये को जाहिर करने से कोई अमली नतीजा निकले। वजह क्या है उसकी? ताकि वाक़ये को जाहिर करने से हालात और वाक़यात को, पिछली कौमों को, वाक़यों को जाहिर करने से कोई अमली नतीजा निकले। इसलिए हमको चाहिए कि जिस वाक़ये को कुरान ने जिस मकसद के तहत बयान किया है उसको हम समझें और अमल में लाएं, अमल में आगे बढ़ें, अपने हालात का जायज़ा लें और पिछले वाक़यात से सबक हासिल करके अपनी इस्लाह की कोशिश करें। ये बहुत ही अहम चीज़ है कि वजह उसकी ये है ताकि हर वाक़ये को जाहिर करने से कोई अमली नतीजा निकले। इसलिए हमको चाहिए कि जिस वाक़ये को कुरान ने जिस मकसद के तहत बयान किया है उसको समझें और अमल में आगे बढ़ें, अपने हालात का जायज़ा लें, वाक़यात माज़िया से सबक हासिल करें और अपनी इस्लाह की कोशिश करें। बहरहाल इस आयत में इसी चीज़ को बयान किया गया है, पिछली कौमों के वाक़यात की तरफ इशारा किया गया है और इस आयत करीमा के अंदर एक लफ्ज़ लाया गया है कर्निम मक्कन्नाहुम। कर्न की लुग़वी और इस्तिलाही तहक़ीक़ हम आपके सामने रखते हैं। कर्न असल में उस जमात को भी कहा जाता है जो एक वक्त और एक ज़माने में इज्तिमाइयत के साथ मौजूद हो। कर्न उस जमात को भी कहा जाता है जो एक वक्त और एक ज़माने में इज्तिमाइयत के साथ मौजूद हो और ज़माने के तवील हिस्से को भी कर्न कहा जाता है। ज़माने के तवील हिस्से को भी कर्न कहा जाता है, जिसके बारे में 10 साल से लेकर 100 साल तक के अक़वाल मुफस्सिरीन के नज़दीक मिलते हैं। बाद मुफस्सिरीन कहते हैं कि उसकी जो मुद्दत है 10 साल, बाज़ कहते हैं 100 साल, तो ये अक़वाल मिलते हैं। मगर बाज़ वाक़यात से इस बात की तायद होती है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन बशर माज़नी को फरमाया था कि तुम एक कर्न ज़िंदा रहोगे और फिर वो पूरे 100 साल ज़िंदा रहे। इसी वजह से अक्सर फुक़हा ने खैरुल कुरूनी करनी जो हदीस है सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम का यही मतलब करार दिया है कि हर कर्न को 100 साल माना गया है। बहरहाल ये लुग़वी और इस्तिलाही तहक़ीक़ थी लफ्ज़ कर्न की फुक़हा के नज़दीक। देखिए अब जो अगली आयत आ रही है यानी आयत नंबर 7, ये इस सूरह मुबारक का मरकज़ी मज़मून यहाँ से शुरू हो रहा है। जिस दौर में ये सूरतें यानी सूरह अल-अनआम और सूरह अल-आराफ नाजिल हुई थीं, उस दौर में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बड़ा दबाव था कि अगर आप अल्लाह के रसूल हैं, वाकई अगर आप अल्लाह के रसूल हैं और हमसे अपनी रिसालत मनवाना चाहते हैं तो हमें कोई मोजिज़ा दिखाइए, मुर्दों को ज़िंदा करिए, आसमान पर चढ़कर कोई नई किताब हमारी आँखों के सामने लेकर आइए, मक्के में कोई नया बाग पैदा कर दीजिए, कोई चश्मा निकाल दीजिए, सोने चांदी का
महल बना दीजिए, आसमान से लेकर हम आपको अपनी आंखों से देखें, एक किताब लेकर आइए। तो ये दबाव वाली बातें थीं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साफ तौर पर ये बात कही जाती थी कि अगर आप हमसे रिसालत मनवाना चाहते हैं तो हमें कोई मोजिज़ा दिखाइए, मुर्दों को ज़िंदा करिए, आसमान पर चढ़कर दिखाइए, मक्के में कोई नया बाग बना दीजिए, कोई चश्मा ही पैदा कर दीजिए, सोने चांदी का कोई महल बना दीजिए, आसमान से लेकर नई किताब हम अपनी आंखों से देखें, वगैरह वगैरह। उनकी तरफ से इस तरह के तकाज़े और मुतालबात हर रोज़ बढ़ते ही जा रहे थे और आम लोगों में ये बात पुख्ता होती जा रही थी कि हमारे सरदारों ने ये मुतालबात ठीक ही तो किए हैं। इससे पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा ने अपनी कौम को कैसे कैसे मोजिज़ात दिखाए थे। अब अगर मोहम्मद रिसालत के दावेदार हैं तो ऐसे मोजिज़ात क्यों नहीं दिखाते, जबकि दूसरी तरफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ये फैसला था कि अब कोई ऐसा मोजिज़ा नहीं दिखाया जाएगा। अब सबसे बड़ा मोजिज़ा यानी कुरान करीम नाजिल कर दिया गया है। जो शख्स हक़ को तलब करने वाला है उसके लिए कुरान मजीद में हिदायतें मौजूद हैं। इन हालात में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत दबाव था, गोया कि आपकी जान मुबारक चक्की के दो पाटों के दरमियान आ गई थी। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन तमाम बातों की तरफ इशारा करके फरमा रहे हैं। देखिए ये वजाहत जो इस आयत के तर्जमे से पहले की गई है, यानी सूरे माइदा सूरे अल-अनआम आयत नंबर 7 के तर्जमे से पहले जो वजाहत की गई है, ये किस्सा नहीं है बल्कि इस आयत करीमा का पस मंज़र और मरकज़ी मज़मून है। और आगे चलकर ये मज़मून जब हम तर्जमा करेंगे तो इससे पूरी तरह से वाज़ेह हो जाएगा। तो ये जो वजाहत है ये किस्सा नहीं बल्कि इस आयत का पस मंज़र और मरकज़ी मज़मून है। और आगे चलकर ये मज़मून जब अपने उरूज पर पहुंचता है तो पढ़ते हुए रोंगटे खड़े कर देने वाली एक दिल के अंदर कैफियत पैदा होती है। अब ये सारा पस मंज़र आयत के तर्जमे से मालूम हो जाएगा। जी तर्जमे की तरफ चलते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरे अल-अनआम आयत नंबर 7, वलौ नज़्ज़लना अलैका किताबन फ़ी क़िरतासिन फ़लमसूहु बिअयदीहिम, और अगर हमने उतार भी दी कोई किताब जो कागज़ों में लिखी हुई हो फिर वो उसे छू भी लें अपने हाथों से। अल्लाह ताला फरमाते हैं वलौ नज़्ज़लना अलैका किताबन फ़ी क़िरतासिन फ़लमसूहु बिअयदीहिम, और अगर हमने उतार भी दी कोई किताब जो कागज़ों में लिखी हुई हो फिर वो उसे छू भी लें अपने हाथों से। लक़ालल्लज़ीना कफ़रू इन हाज़ा इल्ला सिह्रुम मुबीन, तब भी ये कुफ्र करने वाले यही कहेंगे कि ये तो खुला हुआ जादू है। ये लोग ऐसे मोजिज़ात को देखकर यही कहेंगे कि ये तो हमारी आंखों पर जादू कर दिया गया है, या फिर ये कहेंगे कि हमारी नज़र बंद कर दी गई है। अब जिसको नहीं मानना है वो तो हज़ारों मोजिज़ात देखकर भी नहीं मानेगा, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से ये बात तय है कि अगर हम इनका मुतालबा या कोई ऐसा मोजिज़ा दिखा दें जो जिसका ये मुतालबा कर रहे हैं तो फिर उनकी मोहलत ख़त्म हो जाएगी और फिर उसके बाद उन पर फ़ौरन अज़ाब आ जाएगा, अज़ाब को मुसल्लत कर दिया जाएगा। अभी हमारी रहमत का तकाज़ा यही है कि उन्हें मज़ीद मोहलत दी जाए, गोया कि अभी दूध को मज़ीद बिलोया जाए ताकि शायद उससे मज़ीद मक्खन निकल आए, इसलिए कोई ऐसा मोजिज़ा नहीं दिखाया जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, अगली आयत भी इसी से मुताल्लिक़ है, वक़ालू लौला उन्ज़िला अलैहि मलक, और वो कहते हैं कि क्यों नहीं उतरा उन पर कोई फरिश्ता। वक़ालू लौला उन्ज़िला अलैहि मलक,
और वो कहते हैं कि क्यों नहीं उतरा उन पर कोई फरिश्ता, वलौ अंज़लना मलकन लक़ुज़ियल अम्रु सुम्मा ला युनज़रून, और अगर हमने फरिश्ता उतार दिया होता तो फिर फैसला ही कर दिया जाता, लक़ुज़ियल अम्र, तो फिर फैसला ही कर दिया जाता, सुम्मा ला युनज़रून, फिर उन्हें कोई मोहलत न मिलती। यानी इस दुनिया के अंदर, इस दुनिया की ज़िंदगी में इंसान को जो इम्तिहान दरपेश है, इंसान का जो इम्तिहान है उसका ताल्लुक़ गैब से है। अगर गैब का पर्दा उठ जाए तो फिर इम्तिहान ही ख़त्म हो जाता है, इसके बाद तो नतीजे का ऐलान ही बाकी करना रह जाता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस उम्मत में ऐसा कोई मोजिज़ा नहीं दिखाया, क्योंकि अगर कोई ऐसा मोजिज़ा दिखा दिया जाता तो फिर मोहलत ख़त्म हो जाती और फिर अज़ाब ही मुसल्लत कर दिया जाता। तो इंसान का जो इम्तिहान का ताल्लुक़ है वो गैब से है। अगर गैब का पर्दा उठ जाए तो फिर इम्तिहान ही ख़त्म हो जाए, इसके बाद तो फिर नतीजे का ऐलान ही करना बाकी रह जाता है। अगली आयतें भी इन्हीं हालात और वाक़यात पर मुश्तमिल हैं। इंशाअल्लाह बाद में उनका तर्जुमा और तफसीर सामने रखी जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि।